वहीं पार्टी विचारधारा को लेकर उत्तराखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत कांग्रेस के अंग्रेजों की बनाई गई पार्टी बताया है, तो वहीं उनके इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार किया है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा देश को बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है और कांग्रेस की विचारधारा ने देश की आजादी के लिए काम किया है, देश का संविधान बनाया है। कांग्रेस की विचारधारा संविधान, गांधी, नेहरू और अंबेडकर को साथ लेकर चल रही है। इसके साथ ही परिवारवाद के आरोपों का खंडन करते हुए हरीश रावत ने कहा कि उन पर आरोप लगाने से पहले बीजेपी अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं के बारे में भी विचार करे। लोकसभा से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है और हरीश रावत आज हरिद्वार के स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भाग लेने पहुंचे। हाँ, विचारधाराओं की लड़ाई है और एक विचारधारा ऐसी है जो इस देश को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रही है। दूसरी विचारधारा वो है जिसने देश की आज़ादी के लिए काम किया, जिसने भारत का संविधान बनाया, जिसने भारत को विकास के रास्ते पर डाला और जो आज लोकतंत्र और संविधान, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की विरासत को बचाने की सौगंध लेकर के चुनाव मैदान में है। तो ये दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। जरा सा अमित शाह जी से पूछ लें, क्या उन्हीं के बेटे जो है क्रिकेट के सर्वे होने लायक थे? जरा राजनाथ सिंह जी से पूछ लें, ये पंकज सिंह जी कौन है जो विधायक हैं? ज़रा सा वसुंधरा राजे जी से पूछ लें कि झालवाड़ के एमपी आपके क्या लगते हैं जो उनके बेटे हैं? और कभी उनसे पूछ लें जिनके गले में आप बाहें डाल करके चलते थे, शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल, क्या वहाँ परिवारवाद नहीं है? बाल ठाकरे जी के वहाँ परिवार नहीं दिखाई दिया आपको? क्या आज आप बीजू पटनायक जी के बेटे नवीन पटनायक जी से दोस्ती बढ़ाना चाहते थे या जगन मोहन से दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं? क्या वहाँ आपको परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है? तो भाजपा की आदत है जो बढ़िया लगे उसको गप से खा जाते हैं और जो जरा सा कड़वा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इंतजार रजा जुड़ चुके हैं। इंतजार रजा, तैयारियां तेज हो चुकी है और इसी के साथ ही जवानी जंग भी अब और तेज हो चुकी है। बता दूं आपको, आज अब उत्तराखंड में जो लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं और चुनाव को लेकर जो चुनावी अखाड़ा है वो लगभग तैयार हो चुका है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं जी वो अपने अपने जो चुनाव प्रचार के लिए जुट गई हैं। तो इसी दौरान जो हरीश रावत है, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उनके बेटे को कांग्रेस के द्वारा हरिद्वार लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, जहां उन्होंने एक निजी बैंकेट हॉल में एक कार्यक्रम के अपने कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरीश रावत ने परिवारवाद को जन्म दिया है उत्तराखंड में, तो उन्होंने कहीं भाजपा के शीर्ष नेताओं राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, अमित शाह जैसे बड़े नेताओं के नाम लेकर उन्होंने गिनाया है कि अगर मैं अपने बेटे के लिए चुनाव का प्रचार के लिए आया हूं या फिर मेरे बेटे को यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है, तो इन बड़े नेताओं के बारे में एक बार देख ले। उन्होंने उनकी तमाम जो पारिवारिक जो लोग हैं, चाहे अमित शाह के मैं बेटे की मैं बात करूं या फिर राजनाथ सिंह की नजदीकी की मैं बात करूं, फिर वसुंधरा राजे नजदीकी की मैं बात करूं, सभी को उन्होंने एक एक करके यहाँ पर गिनाया है। तो वहीं पलटवार करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हरीश रावत को कहा कि उनके द्वारा जो परिवारवाद है उसको यहाँ पर चलाया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो बेटी है वो विधानसभा चुनाव लड़ी थी, पत्नी जो है वो चुनाव लड़ी थी, खुद चुनाव लड़े थे और उनके बेटे को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो इसी को लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार रजा, ज्यादा जानकारी के लिए।